तो फाइनली एंडोर के सभी एपिसोड्स आ चुके हैं और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर इतनी बड़ी सीरीज, ये इसमें जरूर ना कुछ खास बात जरूर है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बोबा फेट और मैंडलोरियन से बेहतर है। वेलकम टू एवी वॉच एक्सप्लेन। जहाँ पे स्टार वॉर की पिछले दिनों में कुछ सीरीज आई थी जैसे कि बोबा फेट, और उन सीरीज में कुछ ज्यादा खास हमें देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन हमें योडा यानी कि ग्रीन ह्यूमनॉइड के बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिली थी। जो पुराने वॉर्स हुए थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी थी कि कैसे कैसे इन वॉर्स में इन सभी ने कैसे कैसे धीरे धीरे पार्टिसिपेट किया था और क्या हुआ था। और रिसेंटली जो सीरीज हमें देखने के लिए मिली थी ओबी-वन केनोबी, उस सीरीज की खासियत ये थी कि अगर आपने स्टार वॉर्स के जो पुराने पार्ट्स देखे हो 4, 5 और 6, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि ओबी-वन केनोबी, उसमें बताया जाता है कि इनके ऊपर नजर रखते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर नहीं बताया जाता कि कैसे नजर रखते थे और क्या करते थे। तो मैं इस सीरीज में उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है कि उनकी शक्तियां कैसे ही बहुत ज्यादा ताकतवर हुए हैं वो, और वो बीच बीच में हमेशा एनाकिन से मिलते रहते थे, लेकिन एनाकिन ही उनकी शक्तियों को पहचानता था लेकिन उन्हें कभी देख नहीं पाया। और वो हमेशा ल्यूक स्काईवॉकर और प्रिंसेस लीला पे नजर रखते थे, लेकिन उनके एक भी जानकारी बिना, यानी उन्हें पता भी नहीं चलता था और उनके ऊपर हमेशा 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी। तो ओबी-वन केनोबी को देखते हुए हमें ये सब जानकारियां मिलती हैं। लेकिन अब इस सीरीज की बात करें एंडोर, अब एंडोर कोई मामूली कैरेक्टर तो हो नहीं सकता कि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीरीज बनाई जाए या फिर इसके ऊपर इतने ज्यादा एपिसोड्स बनाए जाएं, क्योंकि ओबी-वन केनोबी में हमें 6 या 5 एपिसोड देखने के लिए मिले थे। अगर मैं एंडोर की बात करूं तो एंडोर के ऊपर टोटल 12 एपिसोड है, और ये भी एपिसोड छोटे छोटे नहीं है, काफी बड़े बड़े एपिसोड है। लगभग एक एपिसोड 40 मिनट का है या उससे भी कुछ एपिसोड ऊपर है। तो आखिर एंडोर में ऐसी क्या खासियत है कि इसके ऊपर ही एक स्पेसिफिक सीरीज बनाई गई, वो भी बिना डार्थ वेदर और कोई और एलिमेंट्स को यूज किए बिना। और ऐसी बात नहीं है, ये सीरीज अगर कहा जाए तो जो पिछली सीरीज हमने देखी थी उनसे काफी बेहतर तरीके से बनाई गई है, क्योंकि उन सीरीज में काफी बड़े बड़े एलिमेंट्स को यूज किया गया था, बड़े बड़े कैरेक्टर्स को, और या उस तरह की हमें स्टोरी लाइन देखने के लिए उसमें नहीं मिली थी। लेकिन अगर बात करें इस एंडोर सीरीज की, तो ये सीरीज जो कैरेक्टर इसमें यूज किए गए हैं और जिस तरह से स्टोरी लिखी गई है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। अगर आप इस सीरीज को देखें तो आप थोड़ी देर के लिए बोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार वॉर के सच्चे वाले फैन हैं तो कहीं ना कहीं ये सीरीज आप एक दिन के अंदर ही पूरी निकाल देंगे। को देखकर ये लगेगा कि हाँ, शायद स्टार वॉर्स में जिस तरीके से दिखाया गया है कि कैसे डार्थ वेदर को आसानी से हरा देते हैं और सभी लोग साम्राज्य की गुलामी से आजाद हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साम्राज्य को हराने के लिए एक प्लैनेट नहीं, 2 प्लैनेट नहीं, लगभग कई हजार प्लैनेट एक साथ आए थे और कई ऐसी स्पीसीज थी जो इसमें इन्होंने अपना सहयोग दिया था। और ऐसी ही कहानी हमें देखने के लिए मिलती है एंडोर की। अगर बात करें एंडोर की मॉम की, तो वो भी एक बागी रहती हैं, लेकिन एंडोर उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहता था। और इधर दूसरी तरफ ल्यूथेन होता है, वो एंडोर पे पूरी तरह से निगरानी रखता है, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर हमला करने वाले हैं या फिर अगर आप कोई भी ऐसा प्लान बना भी रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा। और इधर ल्यूथेन पैसे का ही जुगाड़ करने के लिए एंडोर को अपने यहाँ अपॉइंट करता है और एंडोर जाके उसके लिए पैसे चुराता भी है। लेकिन अगर बात करें तो साम्राज्य से 1-2 लोग परेशान नहीं हैं, जो लोग साम्राज्य के साथ खड़े हुए हैं या जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से एंडोर की मदद करते हैं ताकि वो लोग भी साम्राज्य के चंगुल से आजाद हो जाएं। और ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद एंडोर पकड़ा जाता है और उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। और यहाँ से कहा जाए तो स्टोरी की मेन शुरुआत यहीं से होती है, एपिसोड 12 से, क्योंकि एंडोर की मॉम बताती हैं कि ये जो आजादी हमें मिलनी चाहिए ये हमें ऐसे नहीं मिलेगी और इसके लिए हमें एक होना होगा। तो कहीं ना कहीं सभी जाके एक होते हैं और यहाँ से एक अलग ही फाइट देखने के लिए हमें मिलती है, जो शायद हमें स्टार वॉर्स में देखने के लिए ना मिली हो और मिल भी नहीं सकती। फिल्म में बस इतना ही हमें बताया जाता था कि उन लोगों के ऊपर प्रॉब्लम है या वो लोग प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, और ऐसे हमें अंदर अंदर की बातें नहीं पता चलती थी कि उनके ऊपर कितना अत्याचार किया जाता है और कैसे ब्रूटैलिटी से उन्हें मारा जाता है। ये सीरीज हमें एक जो मेन स्टोरी लाइन थी उसके अंदर तक हमें लेके जाती है और हमें दिखाती है कि कैसे वो लोग, कैसे साम्राज्य के लोग इनके ऊपर रूल करते थे और कैसे इन्हें टॉर्चर करते थे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज आप जरूर देखिए, और इस सीरीज की जो स्टोरी लाइन है वो काफी
काफी अच्छी है लेकिन बहुत ही स्लो है। अगर बात करें इस सीरीज के टाइमलाइन की तो इसका टाइमलाइन है एपिसोड 4 और 5 के बीच, जहां पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि सारे मशीनरी सेटअप होते हैं, जितने बागी दल होते हैं ये सब पता लगा लेते हैं कि दार्थ वेदार की कौन कौन सी मशीनरी और कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं कि उनकी कमजोरी कौन सी है और कहाँ पे हम उन्हें मारे तो पूरी मशीन एक ही बार में ब्लास्ट हो जाए, और जो हमें रोग वन के अंदर देखने के लिए मिला था। तो इस सीरीज के या इस फ्रेंचाइजी के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कंटेंट बहुत ही अच्छा पसंद आया हो तो और भी मेरे वीडियोज हैं आप उन्हें देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।